A very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel Gyanmat, the Temple of Knowledge. So आज हम लेके आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज का न्यू पार्ट जो कि है क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन प्लांट का, यानी दैट इज चैप्टर फर्स्ट का हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन जो है जो न्यू एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है वो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने सॉल्व करवाए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो है न्यू एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी, एक्सप्लेन करती चलूंगी उन सारे सॉल्यूशंस को। सो लेट्स स्टार्टेड। इसमें मैंने बस एक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिंपली एक डायग्राम क्वेश्चन है। अभी जब मैं उस स्लाइड पे आऊंगी तो मैं आपको जनरली एक्सप्लेन कर दूंगी, जनरल एक एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको वो कैसे मतलब सॉल्व करना है वो क्वेश्चन। और फिर मैंने उसे सॉल्व नहीं कराया क्योंकि वो डायग्राम सिंपली डायग्राम क्वेश्चन था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो वो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Why do ऑर्गेनिज्म टेक फूड? ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं? ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत क्यों होती है? मैं आपको लगातार बताती आ रही हूँ, क्लास 6 के क्वेश्चन में, क्लास 6 के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि हमें फूड की जरूरत क्यों है, और क्लास 7 के में भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया था कि वाई वी नीड फूड। हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए, साथ ही साथ जितनी भी हमारे फंक्शंस है हमारी बॉडी के, वो सारे किसके थ्रू होते हैं? वो जो हमें फूड जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, उसी न्यूट्रिएंट की हेल्प से हम एबल होते हैं अपने सारे फंक्शन करने में, सारी एक्टिविटीज करने में, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने में। सो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटी करते हैं, जितनी भी उनकी बॉडी फंक्शन करती है, जो भी उनकी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, उन सारे फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए, उन सारी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वही न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। इन सारी चीजों के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट, ग्रोथ, एनर्जी, फंक्शन के लिए, इन सब के लिए हमें हमारी बॉडी में फूड की जरूरत होती है। कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना फूड के सरवाइव नहीं कर सकता है, एक्टिविटीज नहीं कर सकता, उसकी बॉडी कोई भी काम नहीं कर सकती। तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, अपनी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमें जिस इंग्रेडिएंट, हमें जिस कंपोनेंट की जरूरत होती है, हमें जिस मटेरियल की जरूरत होती है, वो क्या होता है? फूड होता है। और यही यही चीज आपको आपके आंसर में लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप्स। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स में आपको डिफरेंस बताना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट प्लांट क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट क्या होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। वापस से मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो प्लांट होते हैं जो कि वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वो प्लांट होते हैं जो कि अपनी फूड को, अपना फूड कहाँ से लेते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे लेते हैं? उसी पे, उन्हीं पे वो सरवाइव करते हैं, उनकी बॉडी पे, या तो उनकी बॉडी के ऊपर सरवाइव करेंगे या तो उनकी बॉडी के अंदर रहेंगे, लेकिन वो अपने होस्ट की बॉडी पे ही रहते हैं। और उसका जो मतलब जो होस्ट का न्यूट्रिएंट होता है, वो अपना जो फूड लेता है, उसी के न्यूट्रिएंट को वह अब्सॉर्ब करते हैं, उसी के न्यूट्रिएंट को वो अपने फूड प्रोडक्ट के तौर पे यूज करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डीके मटेरियल से अपने फूड को लेते हैं। उनकी फूड कहाँ से आता है, उनका न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है, वो फूड को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? जो भी मटेरियल डेड हो चुके होते हैं, जो सड़ रहे होते हैं, जो खराब हो चुके मटेरियल्स होते हैं, वहां से वो अपना न्यूट्रिएंट गेन करते हैं। और वो किसी तरीके से होस्ट को हार्म नहीं करते। ठीक है, वो किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाते क्योंकि वो जो होस्ट होता है वो ऑलरेडी डेड होता है। इंस्टेड ऑफ दैट वो इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाते हैं, इन्वायरमेंट को फायदा करते हैं, क्योंकि जो चीजें सड़ रही होती है, खराब हो रही होती हैं, वो उनसे न्यूट्रिएंट लेके इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। सो ये अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, यही चीज मैंने लिखी है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। पैरासाइट, दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। वेयर एज
सेप्रोट्रॉप्स दे गेट देयर नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी जो सड़े गले सामान होते हैं, जो सड़े गले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे ये अपना न्यूट्रिएंट पाते हैं, अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, अपना फूड लेते हैं। नेक्स्ट वन इज दे आर हार्मफुल फॉर द होस्ट एज इट लिव इनसाइड और ऑन द होस्ट एंड यूटिलाइज देयर न्यूट्रिएंट, यानी जो न्यूट्रिएंट होस्ट अपने लिए बनाता है या जो न्यूट्रिएंट होस्ट को अपनी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, अपनी बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, अपनी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए चाहिए होते हैं, वो उन्हें अपने पास खींच लेता है, वो उनसे ले लेता है, उनको अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। सो इसलिए ये जिस भी होस्ट पे होते हैं उनको हार्मफुल होते हैं, उनके लिए हार्मफुल होते हैं, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट उनकी बॉडी को चाहिए होता है वो न्यूट्रिएंट वो हमारे पैरासाइट ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये होस्ट के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। वेयरएज सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स दे आर बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट, दे आर डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में डेड और डीके सामान होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको ये यूटिलाइज करते हैं, उनकी ये सफाई करते हैं, इन्वायरमेंट को हमारे क्लीन करने का काम करते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पैरासाइट का कैस्कटा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सेप्रोट्रॉप्स का ईस्ट सॉरी पैरासाइट का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कैस्कटा, और सेप्रोट्रॉप्स का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स जो है वो जनरली इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, कभी कभी हमारे सामानों को खराब कर देते हैं, हमारे फूड मटेरियल्स को खराब कर देते हैं। सो वो बहुत ही मतलब वो जो है नेग्लिजिबल डिसएडवांटेज है, लेकिन इनका बहुत ही ब्रॉड वे में एडवांटेज है, तो हम इन्हें एडवांटेज की क्राइटेरिया में ही रखेंगे, हम इन्हें एडवांटेज में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत सामान ये हमारा खराब कर देते हैं, ब्रेड वगैरह खराब कर देते हैं, लेदर कपड़े ये सब थोड़ा बहुत खराब कर देते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड वे में हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे होते हैं, सो हम इन्हें इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। भी मैंने आपको बहुत बार बता चुका है कि कैसे करना है। आपको 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं, एक को जो है सनलाइट में रखना है, प्रॉपर सनलाइट में रखना है, सेकंड वन को आपको क्या करना है, डार्क में रखना है एटलीस्ट फॉर 72 आवर्स, यानी उसमें जो है वो सनलाइट ना पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों प्लांट्स की लीफ को कट करना है, दोनों में आयोडीन सोल्यूशन डालना है, वेट करना है थोड़े टाइम के लिए, और आप क्या नोटिस करोगे, आपके टेस्ट में क्या रिजल्ट आएगा कि जो प्लांट जो है वो सनलाइट में रखा गया था, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है कलर वो चेंज कर दिया है, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है, ब्राउन से। वेयर एज जिस प्लांट को हमने डार्क में रखा था, जिसमें सनलाइट में नहीं रखा था, उसका कलर नहीं चेंज हुआ है, वो एज इट इज है। जो कि इससे पता चलता है, क्या पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो है लीव्स में स्टार्च जो है वो स्टोर होता है, और हमारी जो सनलाइट वाली लीफ थी उसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च थी, जबकि जो हमने डार्क में रखा था जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सन, इसकी वजह से क्या हुआ, उस लीफ में स्टार्च जो है वो एब्सेंट था। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा इससे, आयोडीन टेस्ट से, कि लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। क्लियर। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, give a brief description of the process of synthesis of food इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट में फूड की सिंथेसिस कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसको। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट जो है वो फूड बनाते हैं अपने लिए, उस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, प्लांट जो है वो स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स के सरफेस पे स्टोमेटा अवेलेबल होते हैं, उनके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, रूट के थ्रू वेन्स से होता हुआ हमारा मिनरल्स और वाटर जाता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो हमारा जो हमारी लीव्स होती हैं, वो क्या बनाती हैं, लीव्स होती हैं या जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि ऑक्सीजन जो है अगेन स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो ये होती है हमारी पूरी प्रोसेस, यही लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है।
फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है प्लांट जो है वो अपना फूड बनाता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और सन की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए वो उसे चेंज कर देता है फूड फॉर्म में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और हमारा ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है जो कि स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर एक्सचेंज हो जाता है इन्वायरमेंट में। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6। देखिए यहाँ पे फोर्थ के बाद क्वेश्चन फिफ्थ नहीं आया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जो है सिंपली आपका है कि क्वेश्चन है कि शो बाय द फिगर दैट प्लांट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड और एनर्जी। ठीक है, तो प्लांट को हमें शो करना है कि वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आप शो करोगे। जो हमारा प्लांट होता है वो अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद एक हर्बीवोरस आके, आप कोई भी एक हर्बीवोरस का डायग्राम बना सकते हो। आप एक प्लांट बनाइए, उसके बाद एक हर्बीवोरस बनाइए जो उस प्लांट को ईट कर रहा है। हर्बीवोरस आर द एनिमल हु डिपेंड्स ऑन द प्लांट, जो कि वेजिटेरियन होते हैं, यानी वो प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, मीट जैसा या फिर क्या कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। सो हर्बीवोरस को आप एक ड्रॉ कीजिए जो कि प्लांट को खा रहा है, और उस प्लांट को जो है एक कॉर्निवोरस या फिर एक मीट ईटिंग एनिमल जो है वो खा रहा है। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन जाएगा और यही शो करेगा हमारा फूड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सॉरी प्लांट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि प्लांट ने अपना फूड जो है वो खुद बनाया है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद एक जो है हर्बीवेरस आया, उसने अपने प्लांट से ही सारे न्यूट्रिएंट लिए, प्लांट से ही एनर्जी ली, प्लांट से ही अपना फूड लिया। ठीक है, उसके बाद जो प्लांट की एनर्जी थी, जो प्लांट एज अ फूड उस हर्बीवेरस ने लिया, तो प्लांट के उस हर्बीवेरस के अंदर ही वो प्लांट एज अ फूड आया, यानी प्लांट से ही एनर्जी उस हर्बीवेरस के अंदर आई। और जब एक कॉर्निवेरस ने उसे कंज्यूम किया, एक कॉर्निवेरस ने उसे खाया, या एक ओमनीवेरस ने जब उसे खाया, तो उस हर्बीवोरस के अंदर उसी प्लांट की एनर्जी थी, प्लांट का ही एनर्जी जो थी, प्लांट ने जो फूड बनाया था वही एनर्जी उसके अंदर थी। तो इससे ये बात क्या प्रूफ हो जाएगी कि चाहे एक कॉर्निवेरस भले ही एक हर्बीवोरस को ले रहा है, लेकिन उस हर्बीवोरस के अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? वो हमारी प्लांट से ही है, और इसी वजह से जो हमारा प्लांट है वो क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड है। सारे ऑर्गेनिज्म अपने फूड नीड के लिए प्लांट पे ही डिपेंड है। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। मैंने आपको बताया था बेसिक टू टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशन मोड, एक होते हैं ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेट्रोट्रोपिक। जो प्लांट या जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपनी फूड नीड के लिए उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। सो यहाँ पे प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट्स जो है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, और करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, या फिर आप स्टार्च कह सकते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कौन सा पिगमेंट यूज होता है? वाई प्लांट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड वेयर एज human beings or other animals are not able to make their own food? इसके पीछे का रीजन मैंने आपको क्या बताया था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वही रीजन होता है, प्लांट्स में जो है वो क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करके रखता है, सनलाइट एनर्जी, सन एनर्जी को ट्रैप करता है और उसे यूटिलाइज करता है फॉर द मेकिंग ऑफ द फूड। वेयर एज जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या अदर एनिमल्स होते हैं उनमें इस पिगमेंट की अब्सेंस होती है, और इसी वजह से हम सन की एनर्जी को एज अ एनर्जी सोर्स यूज नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हम अपना फूड खुद नहीं बना पाते। सो द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट, सॉरी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? वो सन एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करती है और उसे यूटिलाइज करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश
गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो हमारे प्लांट होते हैं वो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो फूड बनता है वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन जो है वो बनता है हमारा एज अ बाई प्रोडक्ट। तो उसे वो जो है इन्वायरमेंट में वापस से रिलीज कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए आप, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है टेक इन क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रिलीज क्या करेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट? मैंने आपको बताया कि बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन बनती है, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट में। सो करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेम द फॉलोइंग। अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेप इज कॉल्ड कैस्कटा। ठीक है, पैरासाइट होता है ये, जो लिविंग मतलब जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, उनके ऊपर ये पूरा लिपट जाता है, उनके ऊपर पूरा अपना अपना पूरा उनकी उनके ऊपर ही वो पूरा आके रहने लगता है, पूरे अपनी ब्रांचेस फैला देता है। ठीक है, और उन्हीं से वो न्यूट्रिशन और अपनी सारी फूड नीड को पूरा करता है। सो ऐसे प्लांट को पैरासिटिक प्लांट कहते हैं, और इस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? कैस्कटा। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। कौन सा प्लांट होता है जो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होता है? यानी कि वो अपना खाना तो खुद बनाता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड होता है अपनी न्यूट्रिशनल नीड के लिए। कौन सा था वो? मैंने आपको बताया था, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या होता है? वो ग्रीन प्लांट होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी जगह पे होता है, ऐसे एरिया में होता है, ऐसी सॉइल में होता है जहां पे न्यूट्रिशन बहुत ही कम होता है, जहां पे उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, मिनरल्स नहीं मिल पाते, वाटर नहीं मिल पाता। ठीक है, सो वो अपनी प्रॉपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाता, तो इसलिए वो क्या करता है? वो इंसेक्ट को खाना स्टार्ट कर देता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो लीव्स होती है, वो मॉडिफाई हो जाती हैं, किसमें? पिक्चर शेप में मॉडिफाई हो जाती हैं, और जैसे ही कोई इंसेक्ट उस पे आता है, उसका वो ढक्कन बंद हो जाता है, और उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट्स होते हैं, और वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करता है। सो पार्शियल होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, साथ ही साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड भी होता है। क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो पोर्स, वो छेद जिनसे जो है लीव्स जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो वो कौन से पोर्स होते हैं? उन पोर्स का क्या नाम होता है? मैंने आपको बताया था, लीव्स के सरफेस पे जो है माइन्यूट पोर्स होते हैं, जो कि गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स उसमें होती हैं, गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। टिक द करेक्ट आंसर। कैस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैस्कटा किसका एग्जाम्पल होगा? क्या वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? कैस्कटा क्या अपना खाना खुद बनाता है? क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं। क्या वो पैरासाइट होता है? यानी वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है, दूसरे होस्ट पे अपने डिपेंड होता है, दूसरे प्लांट पे जाके अपनी उसके आउटर सरफेस पे रहना स्टार्ट हो जाता है, और उन्हीं से अपनी न्यूट्रिशनल नीड लेता है। क्या वो सेप्टोट्रॉप्स होता है, यानी वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपनी न्यूट्रिशनल नीड पूरी करता है? या फिर वो होस्ट होता है, यानी दूसरे प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म उस पे आके अपनी न्यूट्रिशनल नीड पूरी करते हैं? क्या करेक्ट आंसर होगा? सही है, द करेक्ट आंसर इज पैरासाइट। कैस्केटा प्लांट जो है वो हमारा होता है पैरासाइट। वो दूसरे फोटोसिंथेटिक प्लांट पे जाके अपने आप को रखता है, अपना शेल्टर पाता है, और जो है उन्हीं से अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करता है। ठीक है, क्लियर। सेकेंड वन इज द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट। यानी वो प्लांट जो इंसेक्ट को पकड़ते हैं, ट्रैप करके रखते हैं, और साथ ही साथ उनको खा जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेके अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट का कौन सा एग्जाम्पल है? सो कैस्केटा है। क्या कैस्केटा इंसेक्ट को कैप्चर करता है? नहीं, वो होस्ट पे जाके रहता है, और उन्हीं से अपनी न्यूट्रिशनल नीड पूरी करता है। चाइना रोज नॉर्मल रोज प्लांट होता है, फोटोसिंथेटिक प्लांट होता है। पिचर प्लांट, क्या पिचर प्लांट ऐसा करता है? हाँ, पिचर प्लांट की लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होती हैं, और वो इंसेक्ट को कैप्चर करके डाइजेस्टिव जूस निकाल के और अपने आप को उनको डाइजेस्ट करके उनसे अपनी न्यूट्रिशनल नीड पूरी करता है। रोज अगेन एक सिंपल फोटोसिंथेटिक प्लांट है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पिचर प्लांट। क्लियर। नाउ कम्स टू नेक्स्ट
क्वेश्चन 9, यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, उन्हें आपको सिंपली मैच करना है, ठीक है। क्लोरोफिल नाइट्रोजन, कैस्केटा एनिमल, इंसेक्ट, और सेकंड कॉलम में है हमारा राइजोबियम, हेट्रोट्रॉप्स, पिचर प्लांट, लीफ एंड पैरासाइट। मैंने यहाँ पे आपके लिए मैच करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें क्लोरोफिल जो हमारा होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल हमारा होता है लीफ में, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं? राइजोबियम, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वन इज कैस्केटा। कैस्केटा कौन सा प्लांट होता है? पैरासिटिक प्लांट होता है। एनिमल्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं या हेट्रोट्रॉप्स होते हैं? एनिमल्स जो है वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे अपनी फूड नीड के लिए, दैट्स व्हाई एनिमल्स आर heterotrophs. And next one is insects. Insects क्या होते हैं? सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मुझे देख लेने दीजिए। कैप्चर करता है, पिचर प्लांट जो है वो कैप्चर करता है। सो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे इंसेक्ट के सामने वाले कॉलम में हमारा आ जाएगा पिचर प्लांट, ठीक है। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स, ठीक है। सो आपको ट्रू फॉल्स बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? फॉल्स होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट यूटिलाइज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिलीज क्या होता है? रिलीज करता है ऑक्सीजन। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। प्लांट्स व्हिच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। जो प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं, क्या उन्हें सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं? नहीं। सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्टोट्रॉप्स वो एनिमल्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशनल नीड के लिए दूसरे डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। डेड एंड डीके मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, उन्हें सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। जो अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है। अगेन उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बन जाता है, तब जो है प्लांट जो है उसे फर्दर ब्रेक डाउन करके और उसके बाद वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी हमारी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्या ये ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है, ठीक है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। Choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? Photosynthesis के लिए इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है? क्या वो रूट हेयर लेते हैं? नहीं। स्टोमेटा, लीफ वेन्स या पेटल्स? सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर आता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। टिक द करेक्ट आंसर। Plant takes carbon dioxide from the atmosphere mainly through their root, stem, flowers और leaves. किसके थ्रू लेते हैं? लीव्स के थ्रू लेते हैं। लीव्स में ही स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा के थ्रू ही वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं या एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये आपको उसमें नहीं बताया गया था। सो व्हाई डू फार्मर ग्रो many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are the advantage to the farmers? यानी आपने कई बार देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो एक बड़ा सा ग्रीन कलर का एरिया क्रिएट करते हैं जो कि पूरा ग्लास का बना होता है, ग्रीन कलर का होता है, और वो उस एरिया में, उस जगह पे ग्रीन कलर के एरिया में जो है क्या करते हैं? अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? उसका क्या एडवांटेज होता है? ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे उस एरिया को ही पूरे जो वो एरिया वो क्रिएट करते हैं उस पूरे एरिया को कहा जाता है ग्रीन हाउस। उस एरिया को ग्रीन हाउस कहा जाता है। और उससे क्या होता है? उस एरिया में अगर वो प्लांट को क्रिएट करते हैं तो फार्मर्स क्या कर पाते हैं? फार्मर्स जो है वो टेम्परेचर वो मेंटेन कर पाते हैं अपने अकॉर्डिंग। यानी मान लीजिए
अगर लेट्स सपोज एप्पल का हम एग्जांपल लेते हैं कि जो सेब होता है वो जनरली जो है वो कोल्ड टेम्परेचर एरिया में होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर उसे यूपी में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, या फिर ऐसे और भी प्लेन्स एरिया पे टेम्परेचर हाई होता है, वहां पे अगर अगर उन्हें ग्रो करना है, तो इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं कि वो एक एरिया क्रिएट करते हैं जिसे पूरा ग्रीन कलर से कवर करते हैं, और वहां पे वो ग्रो करते हैं। और इसमें क्या होता है कि वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, उसकी ग्रोथ को मतलब मेंटेन कर पाते हैं कि प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड कंडीशन, इन सबको वो मेंटेन कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि वो पेस्ट वगैरह, जो इंसेक्ट वगैरह जो उसपे प्लांट पे हमला करते हैं या डिजीज क्रिएट करते हैं, उनको भी कंट्रोल कर पाते हैं। सो एक ऐसा एरिया जहाँ पे पूरा ग्रीन करके ग्लास का बना के वो पूरा कवर्ड इन्वायरमेंट में, क्लोज्ड इन्वायरमेंट में प्लांट्स को जो ग्रो किया जाता है, उससे क्या होता है, फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। वो टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन कंट्रोल कर सकते हैं, जितना वाटर रिक्वायरमेंट है, जितना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ पेस्ट वगैरह को, डिजीज को, इन सबको भी वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे जो हैं वो बेनिफिट होते हैं ग्रीन हाउस के, ठीक है, यही लिखा हुआ है। बाय ग्रोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस, देयर growth can be enhanced and the weather, temperature, growing season can be optimized, यानी इन कंडीशन को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स अगेंस्ट पेस्ट एंड इंसेक्ट कैन ऑल्सो बी मैनेज्ड बाय दिस प्रैक्टिस, ठीक है। सॉरी। सो ये जो हो गया हमारा ग्रीन हाउस के बारे में हो गया, और इसी के साथ आपका ये पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सेक्शन खत्म होता है, और न्यूट्रिशन इन प्लांट का भी आपका पूरा कवर हो गया, चैप्टर रिवीजन हो गया, सॉल्यूशंस हो गए। सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन की हैं कि जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए, किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। साथ ही साथ अगर आप हमारे बाकी पेजेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनकी लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ आप वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट पार्ट का, और तब तक के लिए ज्वाइन अस, ज्वाइन ज्ञान मठ। नमस्ते।